हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3 MMCBD फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और ये हमारे 25 की कौन सी क्लास है ना। हम कल देखा था गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण के नियम, और उसमें कुछ कुछ जो उपकरण उसमें ऊर्जा का जो रूपांतरण करते हैं है ना, उसको देखा था हमने। आज तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। अब बताइए, गतिज ऊर्जा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो कैसे वो कर देता हूँ, क्या होता है 1/2 mv²। और संवेग क्या होता है? संवेग कब किससे होता है? पी से। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m, और वेग, है ना। ये है, इसको mv बोलते हैं, mv बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों में संबंध स्थापित कैसे करेंगे? जब बराबर की स्थिति होंगी तो बराबर रख देते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? संवेग। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना होता है? 1/2 mv²। ये क्या हो जाएगा? mv। ये बराबर है? नहीं है बराबर। m ठीक है, बराबर है। v क्या है इधर? मतलब कि v² है और खाली v है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? वर्ग लगा देंगे। अब क्या हो गया? m का वर्ग हो गया, v का वर्ग हो गया। अरे तो और लफड़े बात हो गई। तो इसी को और आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया? स्क्वायर, यहाँ पर mv² बराबर m कर दिया। तो अगर m को अगर ऐसे काटेंगे, है ना, m है, v है का वर्ग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m² v²। अगर इसके बटे में मैं m लगा दूँ, जैसे m, तो एक m से कटेगा, तो क्या बचेगा? m v² बचेगा। फिर किस हिसाब से? xm भागित xn बराबर क्या हो जाएगा? xm - n। इस फॉर्मूला से ऐसा होगा, ठीक है। तो उसी को क्या करना है, हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ये mv², दोनों को स्क्वायर बटे m। उधर क्या है? 2 है, 1/2 mv²। इधर क्या लिखूँ मैं? 2 डाल देता हूँ। अभी बराबर हो गया, टोटल बराबर हो गया। इसी से हम क्या लिख दूँ? काइनेटिक एनर्जी बराबर mv²/2m, या इसको कैसे लिख सकते हैं? p²/2m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर p²/2m, ऐसे। इसका मतलब क्या है? यदि अगर संवेग को हम दुगुना करते हैं, हाँ, संवेग को क्या करते हैं? दुगुना करते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, यानी कि जो गतिज ऊर्जा रहेगी, कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगर हम संवेग को 3 गुना करते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी, वर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है? संबंध स्थापित हो गए, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है क्या संबंध है ऐसे करके। ये नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? mv² बराबर कितना हो जाएगा? 2m। ये हो जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, आगे देखते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या है? शक्ति। शक्ति यानी कि पावर, ठीक है। पावर से बोलते हैं क्या शक्ति को? चलिए देखिए इसमें क्या होता है। तो शक्ति क्या होता है? परिभाषा क्या है? कार्य करने की दर। करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति कहलाती है। इसका मतलब क्या? कार्य करने की दर मतलब कि कोई बंदा, है ना, कोई वस्तु है या कोई चीज़ है, वह 1 सेकंड में, कितना? 1 सेकंड में जितना कार्य करती है, वह क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है ना। वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति कहलाती है।
ओके, ठीक है। तो अब बताइए कि शक्ति कैसे मतलब क्या होता है। शक्ति यानी कि शक्ति शक्ति का होता है कार्य बटे समय होगा। कार्य कैसे मतलब क्या होते हैं, हाँ? कार्य का बताइए, कार्य का क्या होता है। कार्य का होता है द्रव्यमान इंटू विस्थापन, है ना। द्रव्यमान इंटू विस्थापन होता है कार्य का। समय का ऐसे मात्रा क्या होगा, सेकंड होगा। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा केजी, विस्थापन का हो जाएगा वी। वी तो हाँ वी बटे एस। वी नहीं हो कहते विस्थापन का भूल रहा हूँ मैं, ऐसे मात्रक विस्थापन का। अरे यार डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। विस्थापन का भूल रहा हूँ मैं। मुझे कार्य क्या है, कार्य कैसे मात्रक होता है जूल, क्योंकि उसका वैज्ञानिक नाम था जूल, उसने किया था। और ये सेकंड जूल सेकंड, है ना। ये है कार्य का ऐसे मात्रक। लेकिन इसको शक्ति को ना, इसको एक वैज्ञानिक ने खोजा था। उस वैज्ञानिक का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था जेम्स वॉट। कौन सा वॉट, जेम्स वॉट। तो इस वैज्ञानिक के सम्मान देने के लिए, उनके सम्मान में शक्ति कैसे मात्रा को क्या बोल दिया गया है, वॉट। तो शक्ति कैसे मात्रा क्या हो जाएगा, वॉट। कैसे मात्रा क्या है वो, वॉट। वॉट होगा, है ना। तो ये इसका ऐसे मात्रा है। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा। तो एक वॉट में क्या होगा, एक वॉट बराबर होता है, एक वॉट बराबर 10⁻7 अर्ग बटे सेकंड, है ना। 1 वॉट बराबर 10⁻7 अर्ग बटे सेकंड, है ना। इतना होता है। एक वॉट बराबर 10⁻7 अर्ग सेकंड। अगर इसी को 1 किलोवाट बोल दिया जाए, 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा, 1000 वाट। किलोग्राम वाला वाट जी, है ना। किलोग्राम होते नहीं, 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम। उसी प्रकार से 1 किलोवाट में 1000 किलोवाट। ओके। 1 मेगावाट को, 1 मेगावाट क्या हो जाएगा, 10⁻7 वाट। सॉरी 7 बोल रहा हूँ जी, 6 मेगावाट। 10⁻6 मेगावाट होता है। ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये इसकी पहली जो है क्या है, पहली, है ना, पहले मात्रक है। शक्ति के 2 मात्रक होते हैं। दूसरा मात्रक होता है अश्वशक्ति। शक्ति है, अंग्रेजी में लोग अच्छे समझोगे इसको, हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर तो जानते होंगे क्या होता है ना। तो एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति इसको बोलते हैं HP, हॉर्स पावर जी। तो क्या होता है, 746 वाट। इतना होता है 746 वाट। अगर हम उसको अगर चेंज कर देते हैं किसमें, 1 किलोवाट के हिसाब से, है ना। एक किलोवाट में अगर बात की जाए कि कितने होते हैं, तो 746 इंटू 10⁻7 अर्ग बटा सेकंड ऐसे होगा। तो उसका वैल्यू समथिंग 1000 के लगभग इतना 746 होगा। जो अगर हम करेंगे तो 134 HP इतना होगा जिसका वैल्यू, मतलब कि एक एक किलोवाट में अगर HP की बात करें 134, दो नहीं रहेगा, 134 वाट रहेगा। सॉरी वाट बोलता हूँ जी, HP रहेगा। मैं भी थोड़ा ना भुलक्कड़ हो गया हूँ, है ना। इतना क्या रहेगा, वो रहेगा। ओके, समझ में आ गया शक्ति क्या है, अशक्ति। दोनों मात्रक है, वाट भी सही है, HP। क्वेश्चन आपको वाट में पूछ सकते, ये पूछता है कि 1 किलोवाट में कितना HP होता है। ये पूछ सकता है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं करके, ये आते हैं क्वेश्चन। और ये भी पूछ सकता है कि शक्ति का वो क्या होता है करके, है ना। शक्ति मतलब परिभाषा भी पूछ सकते हैं ना, कूट में भी दे सकते हैं क्वेश्चन। कैसे पूछ सकते हैं, एग्जाम लेने वाले के हाथ में है।
ठीक है। हाँ, एक नोट याद रख लीजिएगा, अगर वाट दिया जाए, किलोवाट दे दिया जाए, है ना, वाट है, किलोवाट है, मेगावाट है या एचपी है, यानी कि हॉर्स पावर है, तो शक्ति के मात्रक हैं। शक्ति के क्या है, मात्रक हैं। कभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दे दिया जाए, वाट आंसर आएगा आपको वाट किलोवाट के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल एक दो ठो बताऊंगा, है ना। वाट में किलोवाट, मेगावाट है या एचपी है, शक्ति के मात्रक हैं। लेकिन अगर इसी की गुणा में अगर समय लग जाए, क्योंकि शक्ति में समय बटा में रहता है, लेकिन अगर इसके गुणा में अगर समय लग जाए तो वह कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। जैसे वाट सेकंड होता है जी, वाट सेकंड, और होता है एक ठोक किलो वाट हावर होगा, एक मेगा वाट हावर होगा, है ना। ठीक है, ये सब तक क्या है, ये कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक हैं। ठीक है, ये क्या है, कार्य तथा ऊर्जा के क्या है, मात्रक है। ठीक है, इसको अभी याद, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच बोल दिया जाए, के डब्ल्यू एच या एम डब्ल्यू एच बोल दिया जाए तो क्या है, सब कार्य और ऊर्जा के मात्रक हैं। और डब्ल्यू, के डब्ल्यू, एम डब्ल्यू या एच पी बोल दिया जाए सत्य की मात्रक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारा जो कार्य ऊर्जा शक्ति वाला टॉपिक है वह खत्म होता है। कल हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो है प्रश्न पढ़ेंगे। ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आज के इतना पर्याप्त है जी, धन्यवाद।